जय हिंद बच्चों, वेलकम टू डेक एकेडमी, गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस। और मैं नीलेश सर आपके लिए लेके आ गया हूँ जीके की क्लासेस। जी हाँ, तो आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जीके की क्लासेस। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आइकॉन एंड सिंबल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप टॉपिक का नाम बिल्कुल बहुत सही सुन रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम है आइकॉन एंड सिंबल ऑफ इंडिया। तो चलिए, आज के जो हमारे प्रिपरेशन में हम पहले देखेंगे, एक सिनॉप्सिस देखेंगे कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आपको एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो जो जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, मिलिट्री स्कूल्स की तैयारी कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द डेक एकेडमी के साथ जुड़कर अपने सपनों को जल्द से जल्द पूरा कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते ही हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आज के जो हमारे टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो जैसा कि आप सिनॉप्सिस में आप देख सकते हैं, ठीक है, आइकॉन एंड सिंबल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, आइकॉन एंड सिंबल ऑफ इंडिया। हम सबसे पहले इसमें देखेंगे बेटा नेशनल फ्लैग क्या है हमारा। ठीक है, इसका फॉर्मेशन क्या हुआ है, ये सारा चीज एक डिटेल में। इसके बाद हम देखेंगे नेशनल एम्बलम, नेशनल कैलेंडर, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड अदर नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। देन लास्ट में हम देखेंगे एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो जितना भी डिटेल आपको बताया जा रहा है उतना डिटेल बहुत ब्रॉड में कराया जाएगा। ठीक है, तो जो जो बच्चे देख रहे हैं हमको जल्द से जल्द जुड़ जाइए। ठीक है, और डेक एकेडमी ऐप पर जाके तुरंत जो है बैच परचेज कीजिए, आपको फिर सारा क्लास जो है आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा नेशनल फ्लैग की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम? नेशनल फ्लैग की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेशनल फ्लैग जो हमारा है इसको अडॉप्ट कब किया गया? तो अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई। और किसके द्वारा किया गया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? जहां पे संविधान बनता था, उस समय हमारे पास संसद नहीं थी। ठीक है, तो संसद का काम भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो करता था। तो अडॉप्ट कहाँ किया गया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किया गया। और कब किया गया? 22 जुलाई 1947 को। ओके, चलिए बेटा आगे चलते हैं। डिजाइन एंड कलर में हम देखते हैं कि क्या क्या डिजाइन एंड कलर में जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए आप, डिजाइन डिजाइन इसको किसने किया? तो इसको जो डिजाइन किया गया है, पिंगली वेंकैया जी ने किया है। और पिंगली वेंकैया जी कहां से थे? तो आंध्र प्रदेश से थे। ठीक है, और इसको हम ट्रायो कलर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट हैज 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, दैट्स कॉल्ड ट्रायो कलर। ठीक है, और सबसे ऊपर में जब हम बात कर रहे हैं, 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स रहेगा, है ना। तो ये हमारे पास 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हो गया। और सबसे जो ऊपर में रहेगा उसका नाम क्या है? सेफ्रॉन है, जो टॉप पे रहेगा। ठीक है, मिडिल में जो रहेगा वो व्हाइट है। और जो सबसे बॉटम में रहेगा वो क्या है? ग्रीन है। ठीक है, और सेफ्रॉन क्या इंडिकेट करता है बेटा? सेक्रीफाइस इंडिकेट करता है। व्हाइट का इंडिकेट करता है, तो व्हाइट इंडिकेट करता है पीस को इंडिकेट करता है। और ग्रीन क्या इंडिकेट करता है? तो ग्रीन इंडिकेट करता है ग्रोथ को। ठीक है, तो कलर के साथ क्या क्या इंडिकेशन है आपको चीजें याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल फ्लैग के बाद है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, नेशनल एम्बलम क्या है? नेशनल एम्बलम, ठीक है, क्या है बेटा? नेशनल एम्बलम है। तो नेशनल एम्बलम आप देखिए। ठीक है, नेशनल एम्बलम सबसे पहली बात तो क्या होता है बेटा? आप देख रहे हैं, है ना, जितने भी गवर्नमेंट्स ऑफिस है या गवर्नमेंट्स, देखिए आप पेपर है, उस पे एक साइन बना रहता है। ठीक है, जिसमें 3 शेर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं नेशनल एम्बलम। अब आप नेशनल एम्बलम अगर आप देखते हैं बहुत ध्यान से, है ना, तो नेशनल एम्बलम को का ओरिजिन कहाँ पे हुआ? तो इसका ओरिजिन हुआ बेटा सारनाथ से। कहां से हुआ है? सारनाथ से। सारनाथ के अशोक स्तंभ से। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें 4 लॉयंस होते हैं। कितने कितने लॉयंस होते हैं? 4 लॉयंस होते हैं। ठीक है,
और ये क्या इंडिकेट करता है, फोर लाइन जो है पावर, ठीक है, और क्या है, कॉन्फिडेंस, प्राइड, ठीक है, पावर कॉन्फिडेंस प्राइड को करता है, ठीक है। आगे देखिए, इन, ठीक है, और कितने इसमें लॉयंस विजिबल होते हैं, तो 3 लॉयंस इसमें विजिबल होते हैं, एक जो क्या होता है, हिडन होता है ना। इसके अलावा आपको एक बात याद रखना है, अगर आप देखिए, ठीक है, तो यहाँ फिर आगे चल के नीचे में एक पट्टी बना रहता है, एक बॉक्स बना रहता है, ठीक है, और ये पूछा जाता है कि इस बॉक्स में और कितने एनिमल हैं, तो आपको याद रखना है कुल टोटल बेटा 4 एनिमल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो हमारा क्या था, एक तो हमारा लॉयन ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, लॉयन के बाद आपको मिल जाएगा बुल है, हॉर्स है और एलिफेंट है, ठीक है। तो आपको 3 और एनिमल लॉयन को छोड़ के आपको मिलेंगे किसमें, नेशनल एम्बलम में, ठीक है। चलिए, और हर नेशनल एम्बलम के नीचे क्या लिखा रहता है फिर, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की सदा विजय हो, ठीक है। चलिए, और ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया मुंडक उपनिषद, ठीक है, अथर्ववेद में एक उपनिषद है जिसका नाम क्या है, मुंडक उपनिषद, वहां से सत्यमेव जयते को, ठीक है, लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला बेटा हमारा क्या है, नेशनल कैलेंडर। अब हमारा नेशनल कैलेंडर क्या है, तो याद रखिए, ठीक है, हमारा जो नेशनल कैलेंडर है, नेशनल कैलेंडर इंडिया इज बेस्ड ऑन शक एरा, ठीक है, किसके बेस पे है बेटा, शक संवत के बेस पे, शक एरा के बेस पे है, ठीक है। इट वाज अडॉप्टेड ऑन 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को इसको एडॉप्ट किया गया है, ठीक है, विथ द ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, किसके साथ किया गया, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो कभी भी आपको नेशनल कैलेंडर बोले तो दोनों में से एक ऑप्शन देगा, शक एरा, ठीक है, ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं, शक एरा और ग्रेगोरियन कैलेंडर दोनों को लेके, तो दोनों आंसर हमेशा सही होगा, ठीक है। चलिए, और इसको एडॉप्ट किया कौन किया, तो एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए बेटा आगे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, नेम ऑफ, हाँ, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आगे क्या आ गया, नेशनल एंथम, क्या है, नेशनल एंथम है, ठीक है। अब बेटा नेशनल एंथम क्या है हमारा, तो नेशनल एंथम क्या है हमारा, जन गण मन, नेशनल एंथम क्या है हमारा, तो जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है। और इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, और ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, तो आपको याद रखना है एक बांग्ला लिटरेचर थे जिनको 1913 में, ठीक है, उनके गीतांजलि के लिए जो है क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। और जनगण मन जो है ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली लैंग्वेज में हुआ था, ठीक है, भारत भाग्य विधाता 1911 में। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेशनल सॉन्ग, ठीक है। तो बेटा हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है, तो आपको याद रखना है हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है, तो वंदे मातरम, क्या है, वंदे मातरम। अब वंदे मातरम बेटा लिखा किसने है, तो आपको याद रखना लिखा किसने है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, ठीक है। और जब लिखा गया था तो कौन सा लैंग्वेज में है, तो इसको लिखा गया था संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। तो आपको कम से कम इतना सारा चीज जो है आपको याद रखना है, किसके बारे में, जो हमारे आइकॉन एंड सिंबल के बारे में, ठीक है। तो हम क्या क्या देख लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, तो हमने देखा नेशनल फ्लैग देखा है, ठीक, उसके बाद क्या देखे बेटा, तो एम्बलम देखे, फिर क्या देखे, कैलेंडर देखे, फिर क्या देखे, नेशनल सॉन्ग देखे, नेशनल एंथम देखा, ठीक है। तो आपको इतना सारा चीज जो है याद रखना है। चलिए इसके बाद हम देख लेंगे बेटा अदर नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, ठीक है,
और हमारे क्या क्या जो नेशनल सिंबल्स है इंडिया में आपको ये देख लेना है ना। चलिए, तो उनमें से आपको याद रखना है सबसे पहले जो है नेशनल एनिमल, ठीक है। तो हमारा नेशनल एनिमल क्या है? तो हमारा नेशनल एनिमल है बंगाल टाइगर, ठीक है। तो क्या है नेशनल एनिमल? बंगाल टाइगर है। और इसका साइंटिफिक नेम अगर बोला जाए तो साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। क्या है साइंटिफिक नेम? पैंथेरा टिग्रिस है। ओके, चलिए। दूसरा आप देखिए, दूसरा देख, ठीक है। हमारा नेशनल बर्ड कौन है? तो हमारा नेशनल बर्ड है पिकॉक है, ठीक है। और देखिए इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पावो, क्या साइंटिफिक नेम? पावो क्रिस्टेटस, ठीक है। चलिए, नेशनल फ्लावर कौन सा है बेटा? तो आपको याद रखना है नेशनल फ्लावर क्या है हमारा? लोटस, ठीक है। और आपको साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखना है? नेशनल ट्री। तो हमारा नेशनल ट्री कौन सा है? बनियान ट्री। क्या है? बनियान ट्री है, ठीक है। और आपको जो है इसका साइंटिफिक नेम भी देख लेना है। चलिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या हमारा नेशनल फ्रूट है। क्या है हमारा नेशनल फ्रूट है, ठीक है। तो नेशनल फ्रूट आप देखिए, नेशनल फ्रूट हमारा कौन सा है? तो नेशनल फ्रूट क्या है हमारा? तो नेशनल फ्रूट हमारा क्या है? मैंगो है। क्या है? नेशनल फ्रूट हमारा मैंगो है, ठीक है। नेशनल रिवर कौन सा है हमारा? तो नेशनल रिवर हमारा क्या है? गंगा है, ठीक है। और नेशनल एक्वेटिक एनिमल हमारा कौन सा है? तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल हमारा क्या है? डॉल्फिन है, ठीक है, जिसको हम गैंगेटिक डॉल्फिन के नाम से भी जानते हैं। चलिए, इसके अलावा आप देखिए हमारा नेशनल करेंसी का सिंबल क्या है? तो हमारा नेशनल करेंसी का जो सिंबल है वो क्या है? तो रूपी, ठीक है। देखिए आपको जो साइन दिख रहा है ना रूपी का, देखिए, ठीक है, कि रूपी का जो साइन दिख रहा है ये इंडियन रूपी का साइन है ना। और इसका एडॉप्ट कब किया गया था? 2010 में किया गया था। और इसको डिजाइन किसने किया गया था? तो उदय कुमार के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है? तो हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या है? एलिफेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए तो नेशनल गेम क्या है हमारा? तो नेशनल गेम हमारा क्या है? हॉकी है, ठीक है। आपको इतना इंफॉर्मेशन अपने कंट्री के बारे में, अपने कंट्री के आइकॉन एंड सिंबल के बारे में इतना आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, अब बेटा हम जितना भी पढ़ लिए हैं, ठीक है, जितने भी आइकॉन एंड सिंबल हमारा जितना था सारा हम आपको करा दिए। और कराने के बाद आपको एक एमसीक्यू पेपर सॉल्व करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि आपने कितना सही किया, ठीक है, या कितना पढ़ा है, और आपका जो पढ़ा है उसमें कितना वर्थ इट है। और आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और जब आप हमारा नोट्स पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि जो है क्लासेस कितने ज्यादा वर्थ इट है, कितना ज्यादा इफेक्टिव है। चलिए, तो हम क्वेश्चन अब धीरे से आपको कराते हैं। चलिए, क्या है देखते हैं, ठीक है। हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? तो आपको बताना है बेटा, अभी भी पढ़े किसने नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया है? तो डिजाइन किया गया है किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा, ठीक है। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया adopted from which अशोका पिल्लर? ठीक है, तो कहां के अशोका के पिल्लर से अडॉप्ट किया गया है? तो अभी अभी हम पढ़े कहां से? सारनाथ से पढ़े, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो अच्छी बात है, और नहीं याद आ रहा तो आप दोबारा पढ़िए, दोबारा रिवाइज कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, अगला देखिए, व्हाट इज द मोटो, ठीक है।
डिस्क्राइब ऑन नेशनल एम्बलम, ठीक है। जो नेशनल एम्बलम में जो मोटो रहता है वो क्या, तो अभी अभी हम देखे क्या रहता है हमेशा, सत्यमेव जयते, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए आप, द नेशनल एंथम जन गण मन वाज फर्स्ट सॉन्ग इन, कहाँ गाया गया था, तो 1911 कोलकाता कांग्रेस सेशन में, ठीक है। अब ये तो हम अभी पढ़े नहीं, तो आप ये हमारे जो मेन बैच है, मेन कोर्स है, उसमें आप ये पढ़ोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, ठीक है। द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम टेकन फ्रॉम विच नॉवेल, कहां से लिया गया, तो अभी अभी पढ़े कहीं पे, कहां से लिया गया है, ठीक है, आनंद मठ, कहां से लिया गया है, तो आपको याद रखना है आनंद मठ से, ठीक है। द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन विच एरा, तो सक एरा होगा। अगला देखिए आप, ठीक है। विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नेशनल एनिमल कौन है, तो आपको बताना है बेटा, ठीक है। विच द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो ये भी इजी है, ठीक है। एंड द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, तो ये भी इजी है। तो आप कम से कम इन सब क्वेश्चन का आंसर तो आप दे ही सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। चलिए, तो मैं समझता हूं कि कम से कम इतना क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। और लास्ट में एक जो क्वेश्चन है, हु डिजाइन द सिंबल ऑफ रुपी, ठीक है। तो आपको याद होगा, अभी अभी कराया, इसका आंसर आपको कराया, ठीक है, क्या है, उदया कुमार जी, ठीक है। तो कम से कम आपको जो है इतना याद रखना है ना। तो ये हमारा जो आइकॉन एंड सिंबल ऑफ इंडिया का जो कंप्लीट हमारा पार्ट है, ये आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने सारा आइकॉन एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया देख लिए, ठीक है। फिर अदर देख लिए थे, उसके बाद क्या है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन थे और जितने भी एमसीक्यू थे, हमने सबके सबको कर लिया, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ धन्यवाद, और क्लास जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप आगे आते हैं।